नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देश मत पर। और मैं हूं आज आपके साथ आपका अपना अभिजीत शर्मा। अभी मैं मौजूद हूं राजस्थान के नागौर ज़िले के मेड़ता रोड नामक एक जगह पे। और मेरा यहां आने का खास कारण, आप मेरे पीछे ये किला नुमा जो मंदिर है आप देख रहे होंगे, आप जो मान्यताएं हैं उनसे आपको रूबरू कराना ही है। उसके साथ साथ में मीराबाई के जीवन में आखिर क्या कारण था कि श्री कृष्ण की भक्ति में वो किस तरीके से, इस मंदिर से मीराबाई का क्या संबंध है, क्यों इस मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से जाना जाता है, और आखिरकार क्यों मीराबाई यहाँ आकर के रहने लगी, इन सभी तथ्यों के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। मंदिर परिसर में भी हम आपको लेकर के चलेंगे और मंदिर ट्रस्ट से जुड़े और मंदिर संचालन समिति या मंदिर के प्रशासन से जुड़े जो भी लोग हैं उनके साथ में जाकर के हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और इस मंदिर के पौराणिक महत्व के बारे में आपको जानकारी देने का काम करेंगे। लेकिन मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले हम मीराबाई के बारे में, जीवन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मीराबाई का जन्म यूँ तो पाली जिले में हुआ था, लेकिन उनकी शादी चित्तौड़ के राजा भोजराज सिंह के साथ में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही मीराबाई के पति राजा भोजराज की मृत्यु हो जाती है। और उस समय की प्रथा के अनुसार जिस भी औरत की पति की मौत हो जाती है उनको पति के साथ ही सती होना पड़ता था। लेकिन मीराबाई ने अपने पति के साथ में सती होने से बिल्कुल इनकार कर दिया और उसके बाद में वह इनकार करने के बाद में वह श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगी, क्योंकि वो बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्ति में और श्री कृष्ण की कविताओं को सुनती थी और श्री कृष्ण की आराधना करती थी और उनके रोम रोम में श्री कृष्ण बसे हुए थे, ऐसा कहा जाता है। और पति की मृत्यु के बाद में उन्होंने श्रृंगार करना भी बंद नहीं किया और बिल्कुल आम जीवन की तरह अपना जीवन जीती थी, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि वह श्री कृष्ण की पत्नी है। और घर वालों के ताने सुनने के बाद, ससुराल वालों के ताने सुनने के बाद उन्होंने इसी मंदिर में आकर के रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही भगवान विष्णु के अवतार भगवान चतुर्भुज महाराज का पहले से मंदिर था। और यहाँ पर आकर के वह अपने पति के मृत्यु के बाद मीराबाई यहाँ आकर के और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने रही, उनकी सेवा भाव में, सत्कार में लगी रही। और यही चीज़ें उस समय के उनके परिवार के लोगों को रास नहीं आए, क्योंकि वो राज परिवार से संबंधित थे। और इसी कारण श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के कारण मीराबाई के परिवार वालों को ये बात काफ़ी खटकती थी और उन्होंने कई बार उन्हें विष दे करके मारने का प्रयास किया। लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति में श्री कृष्ण का कहा जाता है कि सीधा आशीर्वाद मीराबाई को था और श्री कृष्ण सपने में आकर के मिलते थे। कई इतिहासकारों ने अपनी किताबों में भी बताया है कि मीरा का प्रसंग जो है वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ था और सपने में आकर के श्री कृष्ण से मुलाकात होती थी। और विष देने के बाद भी विष का जहर बेअसर रहता था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनके साथ था। यही कारण था। उसके बाद में इन्हीं सब चीज़ों से परेशान हो करके मीराबाई यहाँ से मथुरा, जहाँ आप जानते हैं वृंदावन, जहाँ पे श्री कृष्ण की आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे रहने चली गई। और फिर वहाँ से वह द्वारका चली गई, जहाँ पे कहा जाता है कि द्वारिका में जाकर मीराबाई की मृत्यु हो जाती है। वो यहाँ पे मंदिर में आती थी और यहाँ पे जो सत्कार करती थी, श्री कृष्ण के भक्ति में होकर के लीन रहती थी। तो यहाँ भगवान चतुर्भुज महाराज के कारण, और ऐसा कहा जाता है कि चतुर्भुज महाराज के जो यहाँ पे उत्पत्ति है, जो ये मंदिर बना हुआ है, उसका भी एक अलग महत्व है। तो मैं आपको सीधा अंदर ले चलता हूँ और वहाँ पर हम लोग जा करके इस मंदिर के बनावट, इसकी गरिमा और इसके पौराणिक महत्व के बारे में आपको सीधी जानकारी देंगे। राजस्थान के नागौर जिले में स्थित मेड़ता सिटी का इतिहास काफी विस्तृत है। यहाँ के चतुर्भुजनाथ मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि मीराबाई ने लगभग 500 वर्ष पहले इस मंदिर से ही अपनी आराधना की नींव रखी थी। राव रतनलाल की इकलौती पुत्री बाल्यकाल से यहाँ पर पूजा करने आती थी। शादी के बाद पति की मृत्यु हो जाने के बाद मीरा ने इसी क्षेत्र को भक्ति के लिए चुना। ऐसी कथाएं भी प्रचलित हैं कि राज परिवार की होने की वजह से उनका यहाँ पर सज संवर कर आना नागवार उनके परिवार को गुजरता था, जिसके चलते ही उन्हें कई बार ससुराल वालों ने मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान के द्वारा उन्हें बचा लिया जाता था। लगभग 8 दशक पहले चतुर्भुज महाराज की मूर्ति के ठीक सामने एक 100 फीट की मीराबाई की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था कि मंदिर के पट खुलने पर सबसे पहले मीराबाई दर्शन कर सके। मीराबाई से इस क्षेत्र के किस प्रकार का संबंध है वो आप इस शहर के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। मेड़ता सिटी, जिसका अभिप्राय होता है मीरा का क्षेत्र। ये भगवान चतुर्भुजनाथ की मूर्ति है, श्री विष्णु अवतार है। ये प्रकट हुई मूर्ति है। इस मंदिर का इतिहास ये है कि यहाँ पे ये जंगल था, रियासत है, राव दूधा जी की विरासत है, उनका था। तो ये गाय निकलती थी एक यहाँ से, तो ये जंगल था, तो गाय अपना भी मतलब उनके थन में से दूध निकल जाता था।
तो जो उनके मालिक थे वो मोची थे, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी गाय का दूध जाता कहाँ है। फिर उन्होंने आके देखा तो उन्होंने देखा कि दूध अपना भी इस जगह पे निकल रहा है, तो वो डर गए कि भूत है पता नहीं क्या है यहाँ। तो यहाँ के जो राजा थे राव दूधा जी, उनको भगवान ने स्वप्न में कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो। तो फिर यहाँ खुदाई करवाई तो उसमें से ये चतुर्भुजनाथ की मूर्ति निकली। तो जो हमारे पूर्वज थे, मतलब कालू जी हमारे जो दादे थे, वो आए थे, उन्होंने सारी पूजा करवा के मूर्ति निकलवाई। आज भी 600 साल से सबसे पहला भोग मोची का ही लगता है। और हमारे पूर्वज जो सब पूजा की थी उस टाइम, वंस अपॉन ए टाइम में, आज भी हम उनके परिवार वाले हैं, 4 भाइयों का परिवार है। तो हमारा टर्न बाय टर्न हमारी पूजा होती रहती है यहाँ पे ये। और एक यहाँ पे खम्बा है जो मीराबाई के भाई जयमल जी, जिनकी वहाँ मूर्ति है वहाँ पे, वो है, वो यहाँ पूजा करते थे बैठ के। उनकी भी मतलब अभी कहानी है जो आप सुनना चाहें तो मतलब बता सकती हूँ मैं। जरूर बताइए। हाँ, उनकी भी एक कहानी कि इस मूर्ति की, वो बहुत परम भक्त थे। उनकी मतलब एक होते हैं ना, राजा लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि जब मैं पूजा करूं तो नंगी तलवार खड़ी करते थे कि मुझे कोई नहीं छेड़ेगा। मतलब जो भी उनको अगर छेड़ देता तो गर्दन काट देते थे। तो एक बार शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, पहले शत्रु वगैरह हुआ करते थे, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो सब बोले कि अब कैसे करें, हार जाएंगे हम लोग। तो उनकी माताजी ने कहा कि मेरे प्राण जाएंगे पर मैं अपने मतलब विरासत को बचाऊंगी। तो उनकी माँ बोले अपने महल से निकली कि मैं जाके उनको बोलती हूँ छो मेरी गर्दन काटते। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे ऊपर आ जाएगा, अगर माँ, मतलब माँ तो बहुत बड़ा शब्द होता है, तो उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर आ जाएगा। तो भगवान उनकी माँ, उनका रूप लेकर जयमल जी का, और लड़ाई में गए, लड़ाई करी, युद्ध जीता और वापस आ गए और अंदर खड़े हो गए। अब ये पूजा में से उठे और बाहर गए तो सब जनों ने कहा जयमल जी की जय हो। तो उन्होंने कहा मैंने क्या किया? तो बोले आपने इतना युद्ध जीत लिया। वो अंदर आए, उन्होंने कहा भगवान मुझे कैसे पता पड़ा कि आप गए? तो उन्होंने देखा उनका एक कुंडल कान का वो नहीं था। तो वो ढूंढते ढूंढते जिस जगह युद्ध हुआ वहाँ पे गए, वहाँ देखा तो कुंडल, तो कुंडल नाथ के नाम से फेमस है यहाँ पे। वो एक जगह सरोवर है, वो फेमस है। ये मीराबाई की जन्मभूमि है। जैसे पहले होता था राजा अलग रहते थे, रानियाँ अलग रहती थी, तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रानी का महल था, वो है वहाँ पे, कुड़ी बोलते हैं जिसको नाम है वहाँ पे। वहाँ बोन हुई थी मीराबाई। ये एक पास में महल है मीरा स्मारक, वहाँ मीराबाई खेलती थी। और इस मूर्ति की मीराबाई ने खुद ने पूजा की हुई है। और जो उनको उनके गुरु थे ना रैदास, उन्होंने जो मूर्ति दी थी उनको अष्टधातु की, वो मूर्ति आज भी इस मंदिर में है, इस मंदिर में है। और उसकी पूजा होती है और डेली यही रूटीन चलता है। 5 टाइम आरती होती है, सुबह में मंगला होती है, 10 बजे होती है सवा आरती, 12 बजे राजभोग होता है, शाम को संध्या आरती, और रात को आरती होने के बाद शयन आरती, और उसके बाद मंदिर के पोड़ना गवा के और मंदिर बंद हो जाता है। यहाँ ये है कि यहाँ जो भोग लगता है राजभोग, वो सिर्फ आदमी ही बनाते हैं और हमारे परिवार वाले ही बनाते हैं, मतलब बाहर का कोई भोग नहीं लगता है। अन्न का भोग सिर्फ एक बार लगता है राजभोग के टाइम। मतलब हम घर की जो स्त्री है ना, मतलब औरतें, वो भी नहीं बना सकते। हम लोग किचन में भी, मतलब यहाँ के रसोड़े में नहीं जा सकते भगवान के, तो हमारे हाथ का कुछ नहीं होता है। और तेल का भोग कभी नहीं लगता, सब घी का भोग लगता है, प्योर घी का भोग लगता है। आदमी खुद तैयार करते हैं, खुद भोग लगाते हैं, सारा आदमियों के ही अंदर है। सेवा भी हमारे वंश वाले ही करेंगे, हमारे कोई भी दूसरा नहीं जा सकता। मतलब इवन देन चरण भी नहीं छू सकता भगवान के। आप दूर से दर्शन करिए, कुछ भी करिए, आपका भोग लाया है, अगर मावे का होगा तो आगे रख देंगे, नहीं तो साइड में रख देंगे। और हमारे अलावा कोई कुछ नहीं करता है। ये मीराबाई का, और वैसे तो बहुत हिस्ट्री है मीराबाई की, बट इतना है इस मंदिर का। और यहाँ इतना है कि आप अगर कुछ मानेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। और आज अभी जो धारण है यहाँ पे, मतलब 24 अवतार चलते हैं, तो अभी 24 अवतार आप अगर वो करवाते हैं, देखेंगे आप, शाम को देखना, 24 जो भगवान के 24 रूप हुए ना, वो साइड में सब 12 इधर की तरफ लगे होंगे, 12 इस तरफ, लेफ्ट एंड राइट दोनों। तो वो 24 अवतार के आपको दर्शन होंगे। अंदर आप दिखाना, मतलब मूर्ति दिखाना आप उनको, तो वो 24 अवतार के दर्शन होंगे। 4 महीने के लिए भगवान बंगले में चले आते हैं सर्दियों में, तो उस टाइम सिर्फ पोशाक धारण होती है, उस टाइम 24 अवतार नहीं होते हैं उनके। और मतलब बहुत अच्छा है यहाँ पे ऐसे तो सरकार की तरफ से इस मंदिर को पूरी सहायता सरकार की तरफ से कुछ नहीं है, मंदिर ट्रस्टी है, रजवाड़ों का है। और हम लोगों के रजवाड़ों का यहाँ पे जो ट्रस्ट बना हुआ है, यहाँ के गणमान्य है जो उन लोगों का ट्रस्ट बना है, सबसे मेन ट्रस्टी है जोधपुर दरबार गज सिंह जी। और आजू बाजू की सारी रियासत के राजा लोग हैं, जो जिनकी चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो सब ट्रस्ट वाले ही निर्णय करते हैं। ये देवस्थान में नहीं है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है।
मतलब हम लोग सेवा करते हैं, वो लोग ट्रस्ट वाले हैं। बहुत लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी है यहाँ की, हम लोगों को भी मिली हुई है प्रॉपर्टी वगैरह यहाँ की है, मतलब हमारे मकान वगैरह सब। अभी ये जो प्रॉपर्टी है वो जोधपुर रियासत की है। मतलब गिनते हैं उसमें, अब तो अलग अलग हो गया ना, राव दूधा जी को दे दिया था मेड़ता और जोधपुर, पर मेन ट्रस्ट जोधपुर का ही लगता था। और जो भी मेन जो ट्रस्टी हैं वो जोधपुर ही हैं, जोधपुर गज सिंह जी, जोधपुर नरेश गज सिंह जी वही हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बढ़िया जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, और हम देश मत के जितने भी आप जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पौराणिक महत्व से लेकर के राजनीति से लेकर के सही चीज़ों के सही तथ्यों के बारे में, चाहे वो खेल जगत की हो, चाहे मनोरंजन जगत की हो, या फिर कोई घूमने वाली जगह की हो, या टूरिस्ट हो, या सोशल मीडिया सेंसेशन हो, हर तरीके की खबरों की सच्चाई हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग यूं ही हौसला और हिम्मत हमारा बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन पर्सन अन्नू के साथ मैं अभिजीत शर्मा, देश मत, राजस्थान। जय हिंद।